ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और खैर खैरियत से होंगे जी। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट प्रेजेंटेशन है और इसके अंदर आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हम नेचर की बात करेंगे। देखें, कुदरत, नेचर, खुदा, ये तमाम चीजें हैं जिनके साथ अगर हम अपनी जिंदगी को अलाइन कर लेते हैं किसी भी तरीके के साथ तो हम नेचुरल तरीके से ग्रोथ करते हैं। हम बिल्कुल सही होती ग्रोथ का प्रोसेस क्या है? पहले न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, कुछ अरसे के बाद आप जो हैं वो एक चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं, फिर आप एक टीनेजर हो जाते हैं, फिर आप अडल्ट होते हैं, फिर आपका लेट एजेस में जाना शुरू करते हैं, फिर इस तरह बूढ़े होकर अपना, ये नेचर का प्रोसेस है और हम इसको बाईपास कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो इंसान है और चाहे वो जानवर है। सो आज हम बात करेंगे कुदरत से की फितरत। कुदरत की एक अपनी फितरत है और वही कुदरत ने फितरत हमारे अपने अंदर भी रखी हुई है। बेसिकली आज का टॉपिक थोड़ा सा उन लोगों के लिए है जो जिम्मेदारियां उठाने से घबराते हैं, जो फ्रंट लाइन पर आने से घबराते हैं, जो अपने आप को छुपा के रखते हैं कहीं ना कहीं। पता नहीं उनको क्या कमाल लग रहा होता है कि शायद छुप जाने से कोई उनके मसलों का हल निकलेगा। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो बेसिकली कामचोर भी कह सकते हैं, उन सब को लेकर, नेचर को लेकर बात करेंगे कि नेचुरल या कुदरत या फितरत या खुदा का क्या कानून है जब लोग सीधे तरीके से काम नहीं करते हैं और उसके लिए कोई गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होता है। अच्छा जी, जो जिम्मेदारियां उठाने से कतराते होंगे लोग, ठीक है, जो काम चोर होंगे, इसको आपने अदरवाइज लेना है, मैं सिर्फ समझाने की बात कर रही हूँ। जो काम चोर होंगे, जो किसी भी काम को करने में पहल ही नहीं करते होंगे, काम खुद खुद को रोकेंगे किसी भी चीज को करने से कि यार छोड़ो, मैं क्यों आकर प्रेजेंटेशन दूं, मैं क्यों ओएम लर्न करूं, मैं क्यों यूं करूं, कोई भी चीज से अपने आप को रोकेंगे और दूसरों को चांस देंगे, देती रहो मेरा, हमें क्या है, उसका तो काम ही है, वो तो पैसे कमा रही है ना तो उसको करना चाहिए, जुबैरा देती रहें, साइमा देती रहें, फिजा आकर दे दें, हमें हम क्यों दें ट्रेनिंग। या कोई भी इस तरह का जब लोगों का एटीट्यूड होता है, जब वो लोगों को आगे और खुद को पीछे कर लेते हैं तो क्या होता है कि, और वो खुद नहीं करेंगे, वो लोगों को करने देंगे तो वो मुरझा जाते हैं लोग। ये बात मेरी जहन में रखिएगा। जब लोग लोगों को आगे करते हैं और खुद पीछे हटना शुरू हो जाते हैं चीजों को लेकर तो उससे वो मुरझा जाते हैं। मैं अप्रिसिएशन की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ लोगों को आगे करके रिकग्निशन की बात नहीं कर रही। किसी भी काम से काम चोरी, बेजारी, बहानेबाजी जब वो करना शुरू कर देते हैं तो उससे लोग मुरझाना शुरू कर देते हैं। कुदरत का और अल्लाह का एक निजाम है, जितना बड़ा, आप यकीन करें, चैलेंज होगा, ये मेरी बातें आज आप लिख लीजिए कहीं, जितना बड़ा चैलेंज होगा, मुझे 1 मिनट दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, याद रखिएगा, कुदरत और अल्लाह ताला का एक निजाम है, जितना बड़ा चैलेंज होगा, जितनी बड़ी मुसीबत होगी, जितना बड़ा मार्का होगा, कुदरत ने निजाम बनाया हुआ है उसके लिए, वो सब्र भी देगा, ताकत भी देगा और जीने की सलाहियत भी देगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको एक चैलेंज आ जाए। एक सेइंग भी है कि अल्लाह आप पर उतना ही बोझ डालता है जितना आप सह सकते हैं, और ये बहुत बड़ा ट्रुथ है। अल्लाह माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह। लोगों की औलाद को कुछ हो जाता है, लोग जीना सीख लेते हैं, क्या वो जालिम होते हैं? लोगों के माँ बाप को जो पाल कर आपको यहाँ तक पहुंचाते हैं, वो उनको कुछ हो जाता है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे, तो क्या आप जिंदगी छोड़ देते हैं? सो कितना कुछ लाइफ के अंदर हो जाता है। आपको अल्लाह ने एक तरीकेकार सलाहियत दे दी हुई है, आपके अंदर वो मौजूद है, वो आपको ताकत दे देता है। अल्लाह अल्लाह ताला या कुदरत अपनी मखलूक पर उतना बोझ हरगिज नहीं डालते जो वो बर्दाश्त ही ना कर सके और उठा ना सके। हमारे इस निजाम में, इस कायनात के निजाम में, या इंसानों के निजाम में, या जानदारों के निजाम में, हम जो कुछ अपने इर्द गिर्द देखते हैं,
जो चीजें, मैं अल्लाह की पैदा की हुई चीजों की बात कर रही हूँ, मशीनी चीजों की बात नहीं कर रही, जो चीजें अल्लाह ताला की पैदा की हुई हैं, ठीक है, तो उन चीजों के अंदर आपको जो भी कुदरत का ऐसा, इसमें आपको दो ही चीजें मिलेंगी, कहीं पे भी देख लें। नंबर वन, कोशिश, मेहनत और स्ट्रगल। ये तो नंबर वन चीज है। आपको कोशिशें मिलेंगी, जानदारों की, इंसानों की, चरिंद परिंद की, मेहनत और स्ट्रगल मिलेगी। और फिर नंबर टू है, फिर इस स्ट्रगल और कोशिश की स्ट्रेंथ, उसकी ताकत भी नजर आनी शुरू आपको हो जाएगी। जो अल्लाह की पैदा की गई मखलूक है, या जो अल्लाह की कुदरत है, और जो भी इंसान स्ट्रगल या मेहनत करता है, कुदरत उस मेहनत की और मकसद तक पहुंचने में फिर अपनी मदद करती है। एक प्रॉब्लम आ गई, आपने उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए जितनी मेहनत कर रहे होते हैं, उसमें अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप उसके टुवर्ड्स पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, तो कुदरत आपको हेल्प करेगी। अगर आप नेगेटिवली काम कर रहे हैं, तो वहां भी कुदरत आपको मजीद नेगेटिव होने में हेल्प करेगी। चॉइस इज विद यू। आप किस एंगल में कुदरत को लेके जा रहे हैं, ठीक है। हर चीज में आपको ये चीज नजर आएगी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर आपको कुदरत की ये हेल्प नहीं पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको एक दरख्त नजर आ रहा है, आपको, मुझे, हम सब लोगों को ये एक दरख्त नजर आ रहा है। दरख्त जितना बड़ा होगा, पौधा जितना बड़ा होगा, उतनी ही मजबूत उसकी जड़ होगी। याद रखिएगा, क्योंकि पौधा बड़ा है, वजन ज्यादा है, गिरना नुकसान है। लिहाजा कुदरत ने बैक एंड पर सलाहियत दे दी कि जड़ को मजबूत करके रख दिया। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात। अक्सर एक पौधे के साथ आपने, अक्सर एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मैंने बहुत सी ऐसी बेलें देखी हैं, वेन्स जिसे बोलते हैं। अक्सर एक पौधे के साथ एक दूसरा पौधा ऊपर चढ़ चढ़ रहा होता है, ठीक है। ये जो इसके साथ चढ़ा हुआ पौधा होता है ना, उसके अक्सर आपने देखा है, बहुत से डिफरेंट स्पीशीज हैं इस दुनिया के अंदर, डिफरेंट किस्म की बेलें हैं, डिफरेंट किस्म के पौधे हैं। अगर हम अपनी जुबान में आपको समझाने के लिए मैं आसान टेक्निकल वर्ड ना बोलूं, तो अक्सर बेलों के हाथ से आपको नजर आते हैं, पंजे टाइप के, जो उनको ऊपर चढ़ने में, ऊपर क्लाइंब अप करने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने हाथ से होते हैं, जो आपको बेसिकली नेल्स टाइप के नजर आ रहे थे। और अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, तो आपको ऐसी बहुत सी वेन्स नजर आएंगी, अगर आपने कभी क्लोजली देखें, जिस तरह कोई हाथ पकड़ के, छोटे छोटे हाथ हैं, वो ऊपर जा रहे हैं। इस पौधे का चैलेंज क्या है? देखिए, चैलेंज हर इंसान को है जो जानदार अल्लाह का बनाया हुआ, चाहे वो पौधा है, परिंदे हैं, जानवर हैं, कीड़े हैं। तो इस पौधे का चैलेंज क्या है? इस पौधे का चैलेंज है चढ़ना। और इसकी सलाहियत ये है कि वो चढ़ जाएगा हर चीज पर। ये पौधा, उसको, आपको पौधा मिले, उसको पहाड़ मिले, उसको दीवार मिले, वो उसकी उसकी सलाहियत ये है कि वो चढ़ जाएगा, ठीक है। अब चढ़ना उसका चैलेंज है। अब ये चैलेंज वो एक्सेप्ट करता है, वो उस चैलेंज को लेता है, और इसने ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। और उस सूरत में कुदरत जो है उसको कहाँ हेल्प कर रही है? सोचें, कुदरत उसको कहाँ हेल्प कर रही है? वो हाथ या पंजा देकर। उसने चढ़ना है, उसकी फितरत में, तो उसको अल्लाह ने हेल्पिंग टूल साथ देकर भेजा है। क्योंकि अल्लाह बहुत ज्यादा हर चीज के साथ, जो जो भी मखलूक, जो भी पौधे उसने बनाए, इंसान बनाए, उसके साथ बिल्कुल उसको सर्वाइवल का हर चीज देकर भेजता है। अब ये उस वो अब ये पौधा बेसिकली, उसके पौधे उसके साथ साथ आसानी से अब देखें ना, आप ये देखें तो उस पंजे का दिमाग नहीं है। वो जो हाथ बना हुआ है, जो उसको ऊपर लेके जा रहा है, उसका भी दिमाग नहीं है, पौधे का भी दिमाग नहीं है। वो कुदरत ने उसको वैसे ही ऐसा बनाया है कि वो इस तरह काम करना शुरू कर देता है। इससे साबित होता है कि जो शख्स चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, मुश्किल हालात को या किसी भी मुश्किल चीज को एक्सेप्ट करता है, मुश्किलों से घबराता नहीं है, जिम्मेदारियों में पहल करता है, तो कुदरत उसको ताकत दे देती है। और जो मुश्किलें, जिम्मेदारियों और चैलेंजेस से घबराता है, निकटू रहता है, पीछे जाने की कोशिश करता है, लोगों को आगे कर देता है, तो अल्लाह ताला उसके वजूद में वो सलाहियत ही पैदा नहीं करता। आप समझ रहे हैं मैं जो बातें कर रही हूँ?
हम आगे बढ़ने से घबराते क्यों हैं? क्यों मैं ओएम ना दूं? क्यों मैं प्रेजेंटेशन लर्न ना करूं? क्यों मैं टॉप 15 में ना हूं? क्यों मैं ब्रांच 15 में ना हूं? क्यों मैं 1 लाख रुपया ना कमाऊं? जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकती यार, ये तो यही कर सकते हैं यार, ये तो पागल लोग हैं, यकीन कीजिए जब आप ये कह देते हैं, आपको जो सलाहियत, जो आपको उसी वक्त आपकी सोच या वो सलाहियत जो आपको ऊपर लेके जा सकती थी, उस सलाहियत ने टोटल अपना रिवर्स बैक करके आपको नेगेटिव वाली सलाहियत दे देती है, और आपका वो जो चैलेंज है वो नेगेटिव में चला जाता है, और आपको यहीं पर ही एक्सेप्टेंस मिल जाती है कि यार इस काम को ना करो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जाने दो, बेकार है, और आपको नेगेटिविटी की तरफ पावर मिल जाती है। अगर हम बात करें अपनी 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 इस क्लास की, या अपनी मैं टीम की बात करूं, मैं दूर नहीं जाती हूँ, तो कितने लोग हैं जो स्टेज पर आते हैं? कितने लोग हैं जो इस हद तक काम कर पाते हैं कि वो स्टेज पर आए? क्या प्रॉब्लम है? कितने लोग ऐसे होते हैं वो चैलेंज लेते ही नहीं, तो कुदरत उन्हें वो सलाहियत भी नहीं देती एक्सेप्टेंस की कि वो लोगों के सामने बात कर सके। यकीन कीजिए, क्योंकि वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो गलतियों से पता नहीं किस चीज से घबराते हैं, वो आगे बढ़ने की पहला स्टेप ही नहीं उठाते, ओएम तैयार नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, प्रेजेंट नहीं करेंगे, अपलाइन बता दे, छोटी बात करेंगे, गलत बात करेंगे, सर से उतारेंगे अपने आप। तो उससे क्या होता है, उनकी बात में ना वजन आता है, ना वो बात किसी के आगे कर पाते हैं उस तरीके से। तो कुदरत उनके अंदर कभी वो ग्रोथ आने ही नहीं देती। कुदरत का नेचर का एक फलसफा है। इम्तिहान हो रहे हैं, सब बच्चों के अक्सर इम्तिहान हो रहे होते हैं, इम्तिहान के लिए तैयारी की कोशिश ही नहीं करनी, डरते रहना, तो कुदरत सलाहियत ही नहीं देती कि इम्तिहान के को आप एग्जीक्यूट कर सको, और आप में सलाहियत हो उसको देने की। बगैर इरादे के, बगैर तैयारी के, बगैर इब्तदा किए बैठे रहो, तो कुदरत कभी सलाहियत देगी ही नहीं, कभी वो सलाहियत आएगी नहीं। अगर आप अल्लाह तवक्कल पे बैठे रहो, अल्लाह राज़िक है, नो डाउट अबाउट इट, मगर आपने अपना रिस्क खुद तलाश करना है, अपने रास्ते खुद। अल्लाह पाक तो इतने मेहरबान है, वो तो नॉन मुस्लिम्स को देते हैं, तो आप और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुसलमान है। अल्लाह आपको दरवाजे पे लाके खड़ा करेगा। अब आपने अपनी विजन से उस ताकत को पहचानना है और उस काम को करना है। मैं आगे जी ओरिफ्लेम के अंदर, नहीं नहीं ये काम थोड़ी हो सकता है मेरे लिए, तो एमी मैंने मेंबरशिप ली थी, एमी मेरी आंखों से ओरिफ्लेम गुजरा था, ऐसे ही आकर मैंने मैम की क्लास ले ली थी, ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप ये करते रहोगे, कुदरत ने आपको ला के खड़ा कर दी है। अब इस पर काम करना ना करना आपका रिस्क है। फिर मत अल्लाह को ब्लेम कीजिए, किस्मत को मत, किस्मत को ब्लेम, अल्लाह को ब्लेम आप कर रहे होते हो ना, फिर मत कीजिए। आपको जहां, मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली थी एज ए यूजर, मैंने इससे पूरा एम्पायर अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा कर लिया। ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा। अब हम छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं कि मसलन अंगूर, अंगूर को हम सब ने देखे। अब आपको मैं जरा क्लोजली अंगूर को दिखाती हूँ ताकि आपको पिक्चर से अंदाजा हो। अंगूर के पौधे की मिसाल क्या है कि अंगूर का पौधा ऐसे नहीं चढ़ता जिस तरह से बाकी पौधे चढ़ते हैं, इसको किसी की मदद चाहिए। इसको चढ़ने के लिए ना किसी की, एक सेकंड मुझे देखने दीजिए, एक कमेंट है, हेजिटेशन में भी ताकत कहां से आएगी? जब वो हेजिटेशन दूर करेंगे, कुदरत आपको सलाहियत देगी उसको दूर करने की, और बोलने की पावर देगी। आप हेजिटेट करते रहोगे तो उसकी वीकनेस की पावर आपको मिल रही है, समझ रहे हैं? हेजिटेशन इज नथिंग। जब आप 4 दफा बोलेंगे, हमें भी होती थी, हमने उस सलाहियत को इंप्रूव किया तो वो चली गई। ये प्रॉब्लम देखिए, यही आज का टॉपिक है कि उन चीजों को जिन्हें आप पावर देना चाहते हैं उनको आपने प्रैक्टिस करना है, आगे आपको और ज्यादा मजे की चीजें मिलेंगी। अंगूर जो है उसको चढ़ने के लिए मदद चाहिए होती किसी दूसरे की, वो दीवार हो, दूसरा पौधा हो, कोई और चीज हो, उसको खुद को खाम खा, उसको एक खाम खा का चैलेंज है कि उसको चढ़ने के लिए किसी चीज की मदद चाहिए। ठीक है, इसको किसी चीज से मजबूती से लटकना है, इसको लटकना है किसी चीज के साथ, मगर बड़ी मजबूती के साथ, खा वो घर का बरामदे की छप्पड़ हो, कोई भी चीज हो। अगर आपने अंगूर देखा हो तो अंगूर के आगे आगे एक रस्सी नुमा चीज आपको नजर आएगी, जिसे आप कुंडा कह लें, मतलब मैं एक वर्ड, मुझे इसका वर्ड नहीं सही आ रहा था, मुझे कुंडा ही समझ आ रहा था। इस तरह कुंडी नहीं डाल देते, वो आगे गोल 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 करके ना इस तरह से चढ़ती चली जाती है। तो वो क्या करता है, वो उसको, वो उससे पकड़, फिर वो कुंडी जहां पर लग जाती है ना, अब उसको मजबूत होने के लिए क्या करता है, वो खुश्क हो जाती है। आपको यहाँ पर एक खुश्क हुई नजर आ रही कुंडी, ये बिल्कुल खुश्क हुआ है, बल्कि पौधा सारा हरा है।
اب وہ خشک جہاں پر ہو جاتی ہے تو بڑی ٹائٹ اور سخت ہو جاتی ہے خشک ہونے کے بعد. انگور کے لیے چیلنج کیا ہے؟ لٹک جانا. انگور کے پھل کا چیلنج ہے لٹک جانا. پھر ایک اور چیلنج یہ ہے کہ اس کو یہ تار یا کنڈے کو انگور کے پھل کے خوشے کے آگے اور پیچھے دونوں طرف لگا ہوتا ہے. یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف لگا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ انگور کو قدرت نے یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ جب چڑھ رہا ہے تو اس نے چڑھنے کے کچھ دیر کے بعد جہاں خشک ہونا ہے وہاں پر پھل لگ جانا ہے, اور پھل ہوتا ہے ہیوی. اگر وہ ڈرائی نہیں کرے گا, خشک نہیں ہوگا, تو پھل گر کر ضائع ہو سکتا ہے. تو پھل کے لٹکنے کا ایسا نہ ہو کہ وہ گر جائے, تو لہٰذا وہ کنڈا یا رسی اس جگہ پر پکڑ لے گا اور خشک ہو جائے گا اور مضبوطی سے لگ جائے گا. ہر طرف اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کو یہی نشانیاں مل رہی ہوں گی. چھپکلی کو دیکھ لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے, چلیں پودا چھوڑ دیا میں نے, چھپکلی کو دیکھیں, اس کو کیا چیلنج ہے؟ وہ زندہ رہنے کے لیے کیڑے مکوڑوں کو پکڑتی ہے. کیڑے اور مچھر مکوڑے پروانے لائٹ کے ارد گرد گھومتے ہیں. لائٹ کہاں ہوتی ہے؟ دیوار کے اوپر چھت پر ہوتی ہے. اب دیوار پر لائٹ ہے, وہاں مچھر آتے ہیں, اس کا رزق کہاں ہے؟ چھت پر ہے. اب وہاں جانا چیلنج ہے, ٹھیک ہے. قدرت نے اس کے پاؤں میں پنجے کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, اس نے جیل میگنیٹک کچھ ایسی ایک چیز ڈالی ہوئی ہے جو پیدا کی ہوئی ہے جس سے وہ چل کر اوپر چلی جاتی ہے. لہٰذا وہ رسک کے لیے اس چیلنج کو ایکسپٹ کرتی ہے اور کیڑے کھاتی ہے اور اپنے آپ کو زندہ رکھتی ہے. یاد رکھیں, ہم قدرت کے اس نظام سے باہر نہیں ہیں. جہاں چھپکلی اور انگور ہے تو ہم بھی باہر نہیں ہیں. ہم بھی اس کا حصہ ہیں. ہم اس سے باہر نکلیں گے تو مرجھا جائیں گے. اگر آپ پیچھے رہنے کی کوشش کریں گے تو آپ مرجھا جائیں گے. مرجھانا یہ نہیں ہے کہ آپ کا رنگ پیلا ہو جائے گا, آپ بیمار ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گروتھ رک جائے گی, آپ کی صلاحیت کم ہو جائے گی, چاہ ختم ہو جائے گی. اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کام چور ہو جائیں گے. آپ کو میں کہتی ہوں 3 لوگوں سے بات کریں, آپ کو میں کہتی ہوں نیم بینک بنائیں, آپ کو میں کہتی ہوں فالو اپ کریں, آپ کو میں کہتی ہوں ٹریننگ دیں, آپ کو میں کہتی ہوں ٹریننگ لیں, آپ کو میں کہتی ہوں پراسپیکٹنگ کریں, آپ کو میں کہتی ہوں ریکروٹمنٹ کریں, آپ کو میں کہتی ہوں پیج بنائیں, کتنا کچھ کہتی ہوں. آپ لوگ یہ نہیں کرتے, اس کی چاہ ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ صلاحیت مرجھا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ہاں, آپ پریزنٹیشن دینا چاہتے ہو, فالو اپ کرنا چاہتے ہو, ٹریننگ دینا چاہتے ہو, کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہو, اس میں پہل کرنے کی کوشش کریں, آگے بڑھنے کی کوشش کریں, غوطہ زن ہونے کی کوشش کریں, چھلانگ مارنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور قدرت آپ کو وہ صلاحیتیں دینا شروع کر دے گی. ایک دن میں یہ نہیں ہوگا, ایک دفعہ میں بھی یہ نہیں ہوگا, مگر فار شور اس کی صلاحیت آپ کو ملنی شروع ہو جائے گی. مجھے 1 سیکنڈ صرف دیجیے, آئی ایم سو سوری. اوکے جی, جی پلیز اپنے آپ کو میوٹ کیجیے عائشہ. اوکے جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, اپنے کام میں پہل کریں تاکہ آپ کو صلاحیت ملے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹرینر, ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کریں گے آپ میں صلاحیت کبھی بھی نہیں آئے گی. آپ کو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جب تک
2 साल की ट्रेनिंग नहीं देंगे, मैं तजर्बा हासिल नहीं करूँगी, मैं तो नई औरत हूँ, मैंने तो नया जॉइन किया है, तो मैं कैसे दे सकती हूँ, मैं तो मेरे में तो सलाहियत कभी नहीं आएगी। हाँ, जिस दिन ना मैं गोल्ड डायरेक्टर बन जाऊँगी ना, तो वो मैं काम कर लूँगी। जब मुझे 2 साल हो जाएँगे ना ओरिफ्लेम के अंदर, तो ये सलाहियत आएगी मेरे में, तो उससे पहले नहीं आएगी, तो मैंने नहीं ये काम करना। जब मैं ना गोल्ड कॉन्फ्रेंस पे जाऊँगी ना ओरिफ्लेम के साथ, या मुझे लाख रुपए का चेक आना शुरू होगा, 50,000 ही आए, तब मैं इस सलाहियत को पैदा करूँगी। अभी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ और मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है ऐसा कोई भी काम करने की, तो मेरे में भी सलाहियत नहीं आ सकती। नए लोगों में कहाँ आ सकती है यार? वो तो मैम हुमैरा को तो 13 साल हो गए हैं, मैम जुबैरा को तो 10 साल हो गए हैं, तो हमें इतनी जल्दी ये सलाहियत हमारे अंदर नहीं आ सकती। ये मैं आप लोगों के एंड से बात कर रही हूँ, ठीक है? मेगा ओएम के अंदर ना जब मेरी प्रेजेंटेशन होगी ना, तो मेरे में सलाहियत आएगी। ये तब पैदा होना शुरू हो जाती है जब आप किसी काम को करने का इरादा कर लेते हैं। मैं आपको सिंपल सा आंसर दूँ। इसके लिए आपको ना तालीम की ज़रूरत है, मतलब बेसिकली तजर्बे की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बहुत ज़बरदस्त ट्रेनर अफ्रीका से आकर ओरिफ्लेम कराएगा, या अमेरिका वाले आ जाएँगे, या ओरिफ्लेम के भाई आकर आपको ट्रेनिंग देंगे, तो उस दिन आपके अंदर ये पैदा होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं बदलेगा, आप रवैया बदलेंगे। कुछ नहीं बदला जाएगा, ना लीडर बदलेगा, ना आपका कोई और चीज़ बदलेगी। जो वाहिद चीज़ बदलेगी वो आप ही के अंदर बदलेगी, और वो आपका होगा रवैया। ये तब पैदा होगी जब आप किसी काम को करने का इरादा करेंगे। ये मुफ्त में मिलती है, ये भी मैं आपको बता दूँ, आपको लग रहा हो कहीं से पैसे कैसे पैसे लगेंगे, ये मुफ्त में मिलती है। इसके लिए कोई रंग, कोई नस्ल की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए चमड़ी, ज़ात-पात, पैसे की ज़रूरत नहीं होती। कुदरत सब पर मेहरबान है। याद रखिएगा, कुदरत का एक लॉ है, लॉ बायपास नहीं होता, वो सब पर मेहरबान है। रोशनी सब पर पड़ेगी, याद रखिएगा। कुदरत ये नहीं देखती है ये अमीर है, ये गरीब है, ये पढ़ा लिखा है, ये खास खानदान का है। कुदरत इस तकसीम में कंफ्यूज ही नहीं है। ये आप और मैं कंफ्यूज हैं, कुदरत कंफ्यूज नहीं है। वो इरादे को देखता है, वो इरादे को देखता है, अंदर के फैसले को देखता है, काम करने की जिम्मेदारी की सलाहियत को देखता है, छप्पड़ फाड़ कर फिर देता है। ये मेरे वर्ड्स हैं, आप लिख लीजिए। आज के बाद अपने अंदर पहले जिम्मेदारी उठाने और और दिल से खुद करने की सलाहियत पैदा करें, फिर अंदर की सलाहियतें आप देखें कहाँ कहाँ आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। एक मैं कहीं पर किसी का किस्सा पढ़ रही थी जो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो एक शख्स के की फैक्ट्री में ना कोई काम हो रहा था, तो उनको मजदूरों की जरूरत थी। एक दफा कोई ऐसी सिचुएशन हुई थी, मजदूर कम पड़ गए, तो उनका जो ओनर था उसने कहा कि मैं मजदूर ढूंढने जाता हूँ। तो मजदूर ढूँढने गया, वो किसी ने बताया उस पुल के पार वहाँ पर बड़े मजदूर बैठे होते हैं, तो उन लोगों के पास जाएँ तो मजदूर जो है वहाँ आपको मिल जाएँगे। तो इसने ना गाड़ी का एक सर्वे किया, गाड़ी में जाकर मजदूरों को देखा, इसका ज़हन ये था कोई हट्टा-कट्टा तंदुरुस्त किस्म का मजदूर जो है वो मिले, तो मैं उसको लेकर आऊँ काम पर ना, ताकि वो अच्छा काम कर सके। तो उसने काफ़ी देखा-दुखा, तो एक मजदूर ने उसको देखा, उसने उसको बुलाया। वो नॉर्मल सा मज़दूर था, ना कोई हट्टा-कट्टा था, ना कमज़ोर था। उसने उससे पूछा कि मतलब इस तरह काम है, सारी बात बताई। उसने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। उसने कहा क्या कर लेते हो? उसने कहा मैं सब कुछ कर लेता हूँ, सारे काम कर लेता हूँ। तो उसने उसको ऑब्ज़र्व किया कि उसने अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे काम मिला। सो उसने मतलब खुद आगे बढ़कर पहले बात की, शख्स से मज़दूर ने खुद पहल की। बहुत से मज़दूर थे, उन्होंने पहल नहीं की, इसने खुद पहल की। ये नॉर्मल सा एक शख्स था, जबकि वो बंदे का जो एम था वो हट्टा-कट्टा शख्स ढूँढना था, ये नॉर्मल था, मगर चूँकि इसने पहल की, इसने बोझ ज़िम्मेदारी का उठाया, तो इसको रिस्क मिला। सोचें, इसने पहल की तो उसने कहा, कहते क्या कर लेते हो? उसने कहा मैं सब कुछ कर लेता हूँ। फिर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, ग्रैटिट्यूड, कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे आज रोज़ी मिल गई। उस बंदे ने जब वो काम करने के लिए बैठा, उस बंदे की फैक्ट्री के अंदर जो भी काम था, तो उसने देखा कि उस शख्स का एक हाथ जो है बड़ा सख्त किस्म का, बॉडी बिल्डरों का हाथ नहीं होता, हथौड़े जैसा मसल शसल बने हुए और इस तरह का, और एक हाथ नॉर्मल सा कमजोर सा था। उसने उससे पूछा कि तुम्हारा ये इस तरह ये फ़र्क क्यों है? उसने कहा जी ये जो हाथ मेरा सख्त है ना, सर, उसमें ना मैं हथौड़ी पकड़ता हूँ, तो हथौड़ी पकड़-पकड़ के ज़ाहिर है वो भारी होती है, मारने का काम होता है, वो सीधा हाथ है, सख्ती का काम उससे कर रहा होता है। तो वो कहता है उसमें चूँकि फ़ोर्स लगती है, तो इसकी वज़ह से जो है वो फ़ोर्स डालने की वज़ह से, चूँकि मैं फ़ोर्स डलती है तो यहाँ मसल बन गए, और दूसरे में मैं चूड़ी पकड़ता हूँ तो वहाँ पर कुछ भी नहीं।
مطلب اس میں کیا سمجھ آئی آپ کو؟ سمجھ کیا آئی؟ اس نے اپنے سیدھے ہاتھ کو جس سے ہتھوڑی پکڑتا ہے اور مارتا ہے اور زور لگاتا ہے اور فورس لگاتا ہے، اس کو اس نے چیلنج کیا ہے، اس نے اس کو چیلنج میں ڈالا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی وہاں پر باڈی بلڈ ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے چیلنج کو ایکسپٹ کیا ہے۔ تو اس ایک صلاحیت اللہ نے اس کو پیدا کر کے اس کی اس باڈی کے اندر اس کو مختلف مسل اور ہیلپنگ مسلز دے دیے، تاکہ اس سے جب وہ مارے گا، اس ہاتھ سے مارے گا تو اس میں طاقت رہے گی۔ تو اللہ نے اس کو صلاحیت بھی دے دی اس چیلنج کے اگینسٹ، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اور دوسرے ہاتھ کے اندر وہ نہیں دی، کیونکہ اس کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ آج اگر یہ الٹا کام کر لے اور اس ہاتھ کے اندر یہ والی چیز شروع کر دے تو وہاں پر بھی مسل ڈیولپ ہو جائیں گے، نیچرل سی بات ہے، کیونکہ وہ بھی چیلنج ہو جائے گی۔ تو یہ بتانے کی بات ہے، اللہ نے انسان کو بنایا ہے ایسے کہ جس چیز پر وہ چیلنج ڈالتا ہے اس کے لیے وہ کوالیفائی کر جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جس چیز کو وہ چیلنج کرتا ہے وہ کوالیفائی کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزدوروں کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا جو باڈی بلڈرز بھی ہوتے ہیں جو ویٹ اٹھاتے ہیں کسی بھی قسم کا، تو ان کے ہاتھوں کے اوپر گولے 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 سے بنے ہوتے ہیں۔ شاید آپ نے دیکھا، آپ کبھی کام کر لیں بہت زیادہ تو آپ نے دیکھا ایک چھالا سا بن جاتا ہے، مگر آپ کا اور میرا چھالا بنتا ہے، ان کا چھالا نہیں بنتا۔ ان کی یہ جو آپ کے ہاتھ کے اوپر کے انگلیوں کے نیچے اور ہاتھ کے اوپر کے جو بمپس ہیں نا، وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں، بہت ہارڈ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہوتے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ قدرت نے خود، دیکھیے اس بندے نے ہاتھوں سے کام کرنا ہے اور قدرت کو پتا لگ گیا اس کا چیلنج اس کے ہاتھ ہیں، تو وہ ان ہتھیلیوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اس چمڑی کو مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ سخت کام کرتے رہو۔ اللہ نے طاقت پرووائڈ کر دیا، وہ آپ کی نارمل ہاتھ نہیں ہے، اب اس کے اوپر ایک اور موٹی سی لیئر ایک سی بن جاتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی، شاید آپ کو اتفاق ہوا ایسے ہاتھ دیکھنے کا، تو وہ جو لیئر موٹی 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 بن جاتی، قدرت آپ کو صلاحیت دے دیتی ہے کہ چونکہ اس نے سخت کام کرنا ہے، اس کو لگے نا، تو عام لوگوں کے ہاتھ سے ان کے ہاتھ فرق ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ فرق کام کر رہے ہیں، انہیں صلاحیت بھی اللہ نے فرق دے دی ہے۔ محنت کا تسلسل، اچھا اب ہم بات اگر کرتے ہیں، یہ ساری باتیں تو صحیح ہو گئی، ہم نے کر دی، اب یہاں پر کامیاب کون شخص ہوگا؟ کامیاب وہ شخص ہوگا جو تسلسل سے کام کرتا ہے۔ ایک او ایم دے دی، میرا نے کہا تھا یار ایک او ایم دے دیتا ہوں، میں دے دیتی ہوں میں، ٹھیک ہے فائن، از اٹ اوکے؟ نو، ایک او ایم سے آپ میں کبھی وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، آپ دوسری دیں گے، تیسری دیں گے، چوتھی دیں گے، پانچویں چھویں او ایم میں جا کر یہ صلاحیتیں شروع ہو جائیں گی، پہلی سے چھویں میں جا کر آپ کو پتا لگ رہا ہوگا ناؤ آئی ایم ٹاکنگ سم تھنگ۔ پہلی ٹریننگ دیں گے غلط ہوگی، دوسری تیسری چھویں میں جا کر آپ کو ہوگا یار اب مزہ آ رہا ہے یار ٹریننگ دینے کا۔ پہلا فالو اپ غلط ہوگا، پہلا انوائٹ غلط ہوگا، پہلا ریکروٹ غلط ہوگا، پہلی چیزیں غلط ہوں گی، پانچویں چھویں میں جا کر آپ کو اندازہ ہوگا لے اب مزہ آ رہا ہے نا گیم کھیلنے کا، کہ اب چیزیں جو ہے وہ صحیح ہو رہی ہیں۔ تو یہ نیچر کا قانون ہے، اور اس قانون سے جو ہے وہ کوئی شخص بھی بائی پاس نہیں ہو سکتا، اور قانون یہی ہے، ٹھیک ہے؟ سو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ طاقت پرووائڈ کرتا ہے۔ اچھا، محنت کا تسلسل چاہیے آپ کو، اور اس کے بعد یہ آپ کی بیک سپورٹ کے لیے صلاحیت آپ کو ملنی شروع ہو جائے گی۔ آپ کو یہ کام کنٹینیوس کرنا ہے، کبھی کبھی نہیں کرنا۔ صلاحیت تب ملے گی جب کنسسٹنسی ہوگی، کنسسٹنسی۔ اس مہینے میں نے ٹریننگ دے دی، آج میں نے کور ٹیم پہ کام کر لیا، اگلے مہینے پتہ ہی کوئی نہیں، ڈھپلی بجاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ کنسسٹنسی از امپورٹنٹ۔ ایک دن پریزنٹیشن دینی ہے تو آپ نے باقی کے دن بھی دینی ہے، ایک دن ریکروٹ کرنا ہے باقی بھی کرنا ہے۔ قدرت تسلسل کا نام ہے، بہاؤ کا نام ہے۔ اب ہم چونکہ قدرت کی بات کریں تو لیٹس تھوڑا سا قدرت کو دیکھتے ہیں۔ میں نے بتایا ہم اس سرکل سے باہر نہیں ہیں، ہم قدرت کا ایک پارٹ ہے۔ قدرت میں ایک تسلسل ہے، آپ پودا لگاتے ہیں تو وہ گرو ہی ہوگا، ایسا تو نہیں ہے پودا کا نہیں میں ایک ہفتے بڑا ہوں گا، میں نے چھٹی دینی ہے یار 2 مہینے کی، پھر میں دوبارہ بڑا ہونا شروع کروں گا، یار میں نے 1 سال یا 6 مہینے بڑا ہونا ہے، پھر 3 سال کا گیپ ہے، پھر میں بعد میں بڑا ہوں گا۔ سو ایسا نہیں ہوگا۔ پودا آپ لگائیں گے تو وہ گرو ہی کرے گا، 2 سال میں ایسا نہیں ہوگا بڑھ کے وہ رک جائے گا۔ ایسا جب آپ فرض کریں، آپ پہاڑوں پہ دیکھتے ہیں، پہاڑوں پہ برف پڑتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہو کہ برف پگھلے ہی نہ، جو مرضی ہو جائے، 3 سال گزر جائے، برف پگھلے ہی نہ، اور
आप कहें एक सिस्टम है, कुदरत का सिस्टम क्या है कि बर्फ पिघलती है कैसे? सूरज की वजह से। सूरज तो रोज आता है, हर जगह आता है, कम आता है ज्यादा आता है, दैट इज ए सेपरेट केस, मगर आता है, साल में आता है। जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो वो उसका सूरज का फैसला होता है बर्फ को पिघलाना। जब बर्फ पिघलती है तो उससे नदी नाले समुंदर और यहाँ तक जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता नदी नाले का नहीं नहीं रुकिए हम चाय पे जा रहे हैं हम फिर बहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको इस सारे सिस्टम के अंदर कहीं पर कोई ब्रेक नहीं मिल रही, ये सिस्टम चलता जा रहा है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है, सूरज सांस नहीं लेता, सफर मुसलसल करता है, आपको अपने वक्त के हिसाब से नजर आता है और मुल्कों में अपने हिसाब से नजर आता है, ये निजाम चलता रहता है। ये पैगाम है, ये हम सब के लिए पैगाम है जिद्दोजहद का, मुसलसल जिद्दोजहद का पैगाम है। रुकावट नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, आगे बढ़ते जाएं लगातार लगातार कुदरत के साथ अपनी स्ट्रगल को जारी रखें, वरना आप रुक जाएंगे और मुरझा जाएंगे और आपका सफर ग्रोथ का रुक जाएगा। मौत ही इसका नाम है ना, मौत के बाद तो कोई ग्रो नहीं करता, तो अभी हम मरे तो नहीं है, अभी तो हम जिंदा हैं। अल्लाह के निजाम को देखें, कुदरत में हर जगह मैसेजेस हैं। ठीक है, आप बसीरत से देखते हैं तो पैगाम है कंसिस्टेंसी, फैसला कुन जिम्मेदारी लें। ठीक है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, कुदरत आपका साथ देगी और सलाहियतें आपके अंदर पैदा करेगी। या हमने फिजिकल बातें की हैं, अभी छिपकली की बात की, पौधे की बात की, सूरज की बात की, चीजों की बात की, मैंने आपकी सलाहियतों की बात की। फिजिकल है, हम सब अपनी फिजिकल अपीयरेंस से बहुत प्यार करते हैं। आपका जिस्म बीमार होता है तो आप दवाई खाते हैं, आपको ठंड लगती है आप गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी आती है तो आप सर्द हल्के कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं। आपके बाल अगर खराब होते हैं तो शैम्पू कंडीशनर्स और हम बहुत सी चीजें कर रहे होते हैं, यार मेरे बाल सिल्की अच्छे लंबे लगे, गिरे ना बिल्कुल भी। बुखार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं। हम अपने वजूद का कितना ख्याल रखते हैं, जो बाहर का वजूद है, स्किन पे पिंपल्स तो नहीं हो गए, फ्रैकल्स तो नहीं हो गए, सनब्लॉक लगाया है, परफ्यूम लगनी चाहिए, ये सारी चीजें हम कर रहे होते हैं, करनी चाहिए भी, अल्लाह की नेमत है बहुत बड़ी जिंदगी। एक चीज जो इन सब से इंपॉर्टेंट है और इस पूरी ट्रेनिंग का निचोड़ मैं उस चीज को कहूंगी जिसका हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पर बीमार भी होती है। ठीक है, हम उसकी केयर नहीं करते। ठीक है, जो जाहिर वजूद नजर आता है उसकी तो हम केयर करते हैं, हम उसका ख्याल भी नहीं रखते, इसको बीमारी भी लगती है और बड़ा कुछ होता है। ठीक है, वो क्या चीज है? वो चीज है हमारा दिमाग। वो हमारा जो चीज जिसका हम ख्याल नहीं रखते वो है हमारा दिमाग। आपको पता है हमारी पूरी बॉडी को, हमारे हार्ट को, हमारे तमाम सिस्टम्स को, नर्वस सिस्टम को क्या चीज कंट्रोल करती है? वो चीज कंट्रोल करती है जिसे हम कहते हैं आपका ब्रेन। ज़हन के अंदर जो भी परसेप्शंस या जो भी ख्यालात या जो भी चीजें बनती हैं वही आपकी एबिलिटी को एनहांस करती हैं। दिमाग का ध्यान हमें रखना होगा, जो दिमाग का ध्यान रखेगा, जैसा आप दिमाग को फीड करेंगे वही आपको नजर आएगी। दुनिया में जो भी चीज दिखती है वो आपका दिमाग आपको वैसे दिखाता है, जो आप दिमाग को फीड कर रहे होते हो तो दिमाग आपको वही चीज दिखाएगा। आपको नेगेटिव, आप नेगेटिव सोच के हामी होंगे, आपको नेगेटिव लोग ही मिलेंगे और आपको नेगेटिव लोग ही नजर आएंगे। कमाल बात, आप पॉजिटिव सोच के हामी होंगे, आप नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी निकालेंगे, आपको पॉजिटिविटी क्लिक करेगी और पॉजिटिव लोग मिलेंगे। आप बीमार ज़हन के होंगे, आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारे सुबह से शाम तक बीमार लोग मिलेंगे, आप उसी कम्युनिटी के अंदर, आपको तंदुरुस्त हिट ही नहीं करेगा, आप उसे इग्नोर कर देंगे। सो ब्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जो भी चीजें आपको बनी हुई नजर आती हैं, अब मैं फिजिकल वर्ल्ड की बात करती हूँ, वो ख्याल से गुजरे बगैर नहीं बनी होती। वो किसी का ख्याल होती है ना, किसी का ख्याल होती है तो रियलिटी में नजर आती है। ठीक है, पौधे आपको एक कितार में नजर आ रहे हैं, और भाई किसी ने ख्याल ऐसा सोचा था कि इनको कितार में करो, गमलों को कितार में रखो, तो आपको आज ये नजर आ रहे हैं। किसी का पहले ख्याल बना और फिर ये असल जिंदगी में हुआ। तो ख्यालात का जहन को बहुत ज्यादा आपने मॉनिटर करना है, आपके ख्याल क्या आ रहे हैं आपके जहन के अंदर। ठीक है, किसी का ख्याल का नतीजा होती है ना चीजें। कुर्सी पर आप, कुर्सी सोफे मेज पर सब लोग बैठे हुए,
بھائی یہ کسی نے خیال میں آیا تھا کہ اس رنگ کی ایسے ڈیزائن کی ایسی کرسی میں نے بنانی ہے، پہلے خیال آیا اور پھر ریالٹی میں وہ آپ کو کرسی بنی ہوئی نظر آ رہی ہے جو آپ کے گھر میں. پہلے ہم گھر کا خیال کرتے ہیں، پہلے خیال آتا ہے، پھر آپ اس کی میپنگ کرتے ہیں اس خیال کے حساب سے. یہاں بیڈ روم ہو، گراج ہو، پورچ ہو، وائٹ کمرہ ہو، پریئر روم ہو، جو بھی کچھ یہاں لان ہو، ٹیرس ہو، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ ریالٹی میں بنتی ہیں. ٹھیک ہے، گاڑی کا آپ پہلے خیال کرتے ہیں مجھے سیوک چاہیے، مرسیڈیز چاہیے، جو بھی چاہیے، اس کا رنگ یہ ہو، انٹیریئر. اگر آپ کو خیال نہیں آ رہا تو ملنی بھی نہیں. پہلی چیز اس خیال، خیالات کی حفاظت کریں اپنے. خیال اچھا ہوگا تو ترتیب ٹھیک ہوگی اور ریالٹی بھی بالکل صحیح ہو جائے گی. جو ہم سوچتے ہیں وہ خیال کی طاقت ہے. خیال کو اگنور بالکل نہیں کرنا. خیال کی طاقت کو جانیں گے تو بادشاہ ہو جائیں گے، بادشاہ. اچھا خیال کریں، اچھا گمان کریں. تو ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی باتیں بتاتا ہے نا. تو خیال کی طاقت بہت زیادہ بڑی چیز ہے. اس کو بھی بیماری لگتی ہے. لوگوں کے ذہن بیمار ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد. آپ نے بیمار ذہن نہیں دیکھے. اس کو بیماری بھی لگتی ہے، اس کو زنگ بھی لگتا ہے، اس کو فنگس بھی لگتی ہے. یہ بیمار ہو جاتا ہے تو سب کو بیمار بھی کر دیتا ہے. اس کا کمال دیکھیں، یہ جب خود نیگیٹو یا بیمار ہوگا نا، اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کو نیگیٹو یا بیمار کر دینا. آپ نے دیکھنا آپ کا بیمار ذہن ہے کہ آپ کا تندرست ذہن ہے، آپ کا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، آپ کا تخریب کار ہے یا نارمل ہے، آپ کا کریٹو ہے کیسا ہے. آج سارے لوگ جتنے لوگوں نے ہماری ٹریننگ کو جوائن کیا ہوا ہے وہ اپنے دماغ کا اندازہ ابھی لگائیں گے میری ٹریننگ کے بعد کہ کون سا والا بیمار ذہن تو نہیں ہے. کبھی صحت مند اور پروڈکٹیو ذہن جو ہوگا وہ غلط چیزیں پیدا نہیں کرے گا. سو یہ صحت مند بھی ہوتا ہے، پروڈکٹیو بھی ہوتا ہے، تو سب کو ہنرمند بنا دیتا ہے، سب کو بہتر کر دیتا ہے. خیال کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، یہ آٹومیٹک نہیں ہوتا. اب خیال کا ہم خیال کیسے رکھے؟ جی میرا بیمار ذہن ہے، اللہ نہ کرے استغفار، میرا زنگ آلود ذہن ہے، میرا برا ذہن ہے اور میں نے اس میں صلاحیت پیدا کرنی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ایٹیٹیوڈ کو اور اپنی سوچوں کو چیک کرنا ہے. قدرت جب فزیکل وجود کو طاقت دیتی ہے تو قدرت ہیلپ کرتی ہے. اسی طرح سے خیال کو بھی اللہ طاقت دیتا ہے اور مضبوط کرتا ہے. اور بڑے خیال کو سوچنے کے لیے جو ایک بڑے لیول پر بھی لے کے جاتا ہے. پہلے وہ چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے. چیلنجز، ہتھوڑے کو جب آپ مار رہے ہوتے ہیں، چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، تو ہاتھ کو چیلنج آ رہا ہوتا ہے اور اس کے حساب سے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. بڑا انسان ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا، بڑا انسان ہے، بڑا لیڈر ہے، تو وہ کام بھی بڑے کر رہا ہوتا ہے. تو اس نے کیا کیا ہوتا ہے؟ اپنے سوچ یا مائنڈ یا برین کی غذا بڑی فرسٹ کلاس رکھی ہوتی ہے. اب اس کی غذا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایسا کیا گر ہے؟ اس کی غذا ہوتی ہے بیسکلی جو وہ اس کو فیڈ کر رہا ہے. کیا وہ مواد دیکھتا ہے، وہ کیا چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے ارد گرد. کیا فیس بک، ٹویٹر، یہ تو دنیا بہت ہی بڑی ہے نا. اگر آپ ارد گرد اپنے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو تو ہر جگہ یہ چیزیں نظر آئیں گی. ٹویٹر ہے، فیس بک ہے اور بہت سی چیزیں. اچھا، بلکہ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی. جتنا بڑا ٹارگٹ رہے گا، آپ نے اپنے آپ کو ٹارگٹ دینا. ہم نے صحیح کر رہے ہیں نا چیزیں، آج اس پریزنٹیشن کا مقصد صحیح کرنا ہے. جتنا بڑا آپ اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں گے اتنا ہی کوگنیٹو آپ کا مائنڈ ہوگا اور وہ اس طاقت سے انہانس ہوتا چلا جائے گا. آپ کی یادداشت اچھی ہو جائے گی، دماغ اچھا ہو جائے گا. جب آپ سوچتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے تو دماغ اس صلاحیت کو حاصل کر کے ہی دم لیتا ہے. شرط یہ ہے کنسسٹنسی ہو، بہاؤ ہو. سوچ آپ کی، فرض کریں میں کہتی ہوں حمیرہ یار میں نے سب سے بڑا انٹرپرینور بننا ہے آج اوری فلیم کا. ٹھیک ہے، خیال میں نے زبان سے یہ کہا ہے. اب کہاں ہم غلطی کرتے ہیں؟ میں نے زبان سے کہا ہے اور میں نے دماغ کو اشارہ دیا میں نے سب سے بڑا انٹرپرینور بننا ہے. میں نے اپنے خیال کو چیلنج دے دیا، لیکن وہ بننے کے لیے قدرت کی کنسسٹنسی کی ہم نے جو صلاحیت ہے وہ ہم میں نہیں ہے.
تو یہ پاسبل نہیں ہے. میں پتنگیں اڑا رہی ہوں, میں سڑکوں پہ پھر رہی ہوں, میں ڈرامے دیکھ رہی ہوں, میں گوسپ کر رہی ہوں, میں سارا فیس بک پر ہوں, میں ویڈیو دیکھ رہی ہوں, میں پراسپیکٹنگ بھی نہیں کرتی, میں لرننگ بھی نہیں کرتی, میں ٹریننگ بھی نہیں لیتی, میں ٹریننگ بھی نہیں دیتی, میں فالو اپ بھی نہیں کرتی, میری تو کوئی ترتیب نہیں, میرا کوئی بہاؤ نہیں اپنے کام کا. بھائی جو کام سورج کو دیا ہے کہ صبح سے شام تک سورج چمکے گا تو چمکتا ہے, اگر بارش کو دیا برسنی ہے تو برستی ہے, پودے کو دیا اگنا ہے تو وہ اگتا ہے, چھپکلی کو دیا ہے کہ اوپر جانا ہے, چڑھنا ہے, کھانا کھانا ہے تو زندہ رہو گی. یہ نہیں کہ 15 دن بھوکے رہو گی تو زندہ رہ لو گی. نو. سو آپ کو جب چیلنج کیا میں نے انٹرپرینور بننا ہے تو آپ کا بھی ایک بہاؤ اور تسلسل ہے, جس بہاؤ اور تسلسل کے اندر پازیٹیو ترتیب ہے. آپ نے اپنے کام کے اندر بننا ہے, اپنے کام کے اندر بڑا لیڈر بننا ہے, تو اس کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو پوری کرنی ہے. سوچ از ناٹ انف. تو آپ کو اپنے ارد گرد کا ماحول اور رویہ بدلنا ہے. آپ ٹویٹر گانے سن کر, فلمیں دیکھ کر, ویڈیو دیکھ کر, تخریب کاری کر کر نہیں بڑے ہو سکتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, فیس بک ہے ہمارے پاس, کتنی ڈسٹرکشنز ہیں, گندی تھاٹس ہیں, ماحول ہے, ٹک ٹاک ہے, موویاں ہیں, غیر ضروری گفتگو ہے, چغلی ہے. آپ یہ سب کچھ کر کے بڑا انٹرپرینور بن سکتی ہیں صرف دماغ کو کہہ کر میں نے بڑا بن. نو نو. آپ نے سوچ پہلے ڈیولپ کی, اس کا خیال رکھا, پھر اس کو گروتھ دیں. اس کو دیا کیا ہے, فیڈ کیا کیا, اس کی غذا بڑی ناقص ہے بھائی. آپ نہیں بن سکتی انٹرپرینور. آپ کو اپنے سسٹم کی گروتھ کو دیکھنا ہے. سورج اپنے سسٹم دیکھتا ہے, ہر چیز اپنے پیٹرن. آپ کا پیٹرن کیا ہے, آپ کے کام اوری فلیم میں پیٹرن اور ڈیولپمنٹ کیا ہے, اس بہاؤ کو دیکھنا ہے. تبھی آپ ایک بڑا انٹرپرینور بن سکتی ہیں. خیال خود کو نہیں پہچانے کا, خواب بڑا دیکھو. شرط آپ کی کیا ہے, اپنے عہد کی تجدید کریں بار بار. آپ نے آج ایک عہد کیا, میں نے بننا ہے, میں نے پازیٹیو ہونا ہے, میں نے اچھا بننا ہے, میں نے اپنی صلاحیتیں پیدا کرنی. اس عہد کو بار بار رینیو کریں. وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. وسائل اکٹھے کریں, ارد گرد پازیٹیو لٹریچر بولیں. اب میں اتنا کچھ بولتی ہوں, پہلے دن میں بولتی تھی, پہلے دن یہ چیزیں مجھے آتی تھیں. میں نے اپنا ماحول بدل دیا, میں نے اپنا لٹریچر بدل دیا, میں نے اپنے میں فلمیں نہیں دیکھتی, ڈرامے نہیں دیکھتی, میں صبح سوتی ہوں, جلدی اٹھتی ہوں, جلدی سوتی ہوں. میں نے اپنا سارا ماحول اسی حساب سے چیز کیا. نیچر کے پاس رہی, نیچر سے کتنے میسیجز ملتے ہیں, اچھا مواد پڑھا, اچھا مواد دیکھا, اچھی ریڈنگ کی, اچھا جو دیکھا اچھا دیکھا. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کا برین, آپ کا مائنڈ, آپ کا دل, آپ کی کارکردگی, آپ کا میسج, آپ کی آئیڈیاز, ہر چیز بہتر ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں صرف ایک چیز کر کے, اچھا یہ نہیں میں کہتی کوکنگ نہ کریں, گھر نہ دیکھیں, مگر باقی کے ٹائم میں بھی پازیٹیو اور اس کو کریں. وسائل اکٹھے کریں, مٹیریل اکٹھا کریں, اور پھر آگے آپ خود بڑھنا شروع ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے دماغ اتنا مضبوط ہے, ہو جائے گا آپ کا, کہ جب آپ بولیں گے تو لوگ رک کر سنیں گے آپ کی بات, لوگ کام چھوڑ دیں گے, لوگ غور سے سنیں گے. آپ پرابلم سالور بن جاؤ گے, لوگوں کے فیصلے ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے. جب ہم بڑا خواب دیکھتے ہیں, ہر بڑا خواب دیکھنے کے بعد آپ کو اچھا لٹریچر, اچھا ماحول, اچھی کتاب, ہر چیز اچھی اور بہتر کرنی پڑے گی. اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے, تو بڑے کام کرنے ہیں, تو غذا کو ٹھیک کریں, اور اپنے آپ کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ لوگوں سے کرنی تھی, جسے کہتے ہیں گریٹیٹیوڈ, جسے کہتے ہیں شکر گزاری. یہ ایک ایسی عادت ہے, اگر آپ اپنے اندر ڈیولپ کر لیں گے نا شکر ادا کرنے کی, تو آپ خود دیکھیں گے آپ کہاں پر پہنچ جائیں گے. کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اپنے ارد گرد والوں کا شکر ادا نہیں کرتے, ہم اپنا خدا کا شکر ادا نہیں کرتے, ہم بہت سی نعمتیں جو ہمیں صبح سے شام تک اللہ نے دی ہوئی, ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. آپ ان لوگوں کا شکر ادا کریں جنہوں نے آپ کے برے وقت میں آپ کو ساتھ دیا. صرف 2 ورڈز ہی ہوتے ہیں نا یار, کوئی بات نہیں, پریشان نہ ہو یار, اللہ بہتر کرے گا. یہ ایک ورڈ کہنے کو ایک ورڈ ہے, یہ بہت بڑا ورڈ ہے شکر گزاری کے لیے. آپ کسی کو, آپ کے جو برے وقت میں کوئی آپ کو ایسے ہیلپ کرتا ہے نا, برے وقت میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے, یار اللہ بہتر کرے گا, اللہ آپ کے والد کو شفا دے گا, اللہ آپ کے معاملات بہتر کرے گا, اللہ آپ کے لیے رزق بہتر فراہم کرے گا, یار میں ہوں نا تمہارے ساتھ, ٹینشن کیوں لیتی ہوں. برے وقت میں کسی کو بھی آپ اچھا جو چیز بتائیں گے, تو اس سے کیا ہوگا, ان تمام چیزوں سے آپ کو یہ سیکھنے کو ملے گا کہ جب آپ لوگوں کا شکر ادا کریں گے نا, تو آپ
इंसानों का, अल्लाह का, सबका शुक्र अदा करेंगे। जब तक गाड़ी नहीं थी तो गाड़ी की बड़ी गाड़ी लेनी, गाड़ी लेनी, गाड़ी लेनी। अब गाड़ी मिल गई है तो टेंशन ही कोई नहीं, ओ गाड़ी है मेरे पास, तू क्या चीज़ है, अब तो मैं तो इस गाड़ी में बैठ के जाती हूँ, तुम क्या हो? इस तरह लोग कहते हैं। जब तक घर नहीं होता, किरायों के घरों में लोग बैठ रुल रहे होते हैं, अपना घर ले लेते हैं तो लोगों को डाउन देखते हैं, नीचे देखते हैं। ओह! मेरे पास तो अपना अल्लाह का शुक्र है घर है। ये भी नहीं कहते अल्लाह का शुक्र है। लोग इतने फॉलो, इतनी मटीरियलिस्टिक दुनिया हो चुकी हुई है, इंसानों से भर गई है, मगर इंसानियत से खाली हो गई है। अल्लाह के करीब रहें, अल्लाह दे सकता है तो अल्लाह ले भी सकता है। ठीक है? तो उसके बाद फ़र्ज़ करें लाख रुपया कमाना ओरिजिनल में, मतलब जब मुझे याद है मेरा 70,000 का कैश हुआ था, 70,000 की मेरी इनकम महीने की शुरू की थी, मैं हैरान होती थी, 70,000 मैं ज़ीरो काउंट करती थी। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैंने अपने बलबूते पर ये हासिल किया है। तो अब लाख, 2, 3, 4, 5, साढ़े 5 कमा लेते हैं। अब कहें कि जी को हो ये क्या कौन-सी बड़ी बात है? इसमें ऐसी क्या बात है? इसमें क्या महारत है? ऐसा नहीं होता। मैं एक छोटी-सी आपको एक बात बताऊँ कि आप हमारी ओएम होती है, मेगा ओएम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सिर्फ़ एक बात बता रही हूँ, हमारी मेगा ओएम होती है और मेगा ओएम होती थी हमारी मुग़ल-ए-आज़म में। अब मुझे ऐसे किसी से ने एक बात कही कि यार मुग़ल-ए-आज़म में हमारी मेगा ओएम देती होती है, तो यार देखो कितने लोगों का रिस्क चलता है। देखो होटल वालों को पैसे मिलते हैं, कैमरामैन को पैसे मिलते हैं, प्रिंटिंग वालों को पैसे मिलते हैं, कुर्सियों वालों को पैसे मिलते हैं। अगर आप अदरवाइज़ देखा जाए ये एक पिन पॉइंट करने के लिए एक अच्छी सोच है कि मगर अगर मैं सोचूँ तो मुझे लगता है उन लोगों की वज़ह से हमारी मैकाओनिंग होती। उन होटल वालों को पैसे अल्लाह ने देने होते हैं, हमें उनका शुक्रगुज़ार होना है, उनका रिज़्क लिखा हुआ है, तो हमें ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि हम वहाँ मैकाओएम करें। जब उनका रिज़्क नहीं होता तो हमारी मैकाओएम भी नहीं होती। उस कैमरामैन, उस प्रिंटिंग प्रेस वाले का शुक्रिया अदा करें, कि यार तुम लोगों का रिज़्क लिखा है, तुम लोगों की वज़ह से हमारी मैकाओएम्स होती हैं और हमारा रिज़्क लिखा जाता है और हम लोग यहाँ के हमारा उधर रिज़्क तो नहीं होता, हम तो वहाँ परफ़ॉर्म करने आते हैं। आप गौर से देखें हमारी वहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती, हम वहाँ सिर्फ़ आकर प्रेज़ेंटेशन देके चले जाते हैं। मगर रिस्क तो उनका लिखा होता है क्योंकि वो उनको उसके बाद पैसे मिल रहे होते हैं। तो अपनी चीज़ों को देखने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हो सकते हैं। ठीक है? मैं पिछले दिनों कोई आर्टिकल मैं पढ़ रही थी, मुझे एक आदत है पढ़ना, तो एक शख्स होता है वो उसके ना हाथ पे कोई अंगूठे पे चोट लग जाती है। तो अंगूठा बड़ा ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो वो हॉस्पिटलाइज़ हो जाता है बिकॉज़ ऑफ द अंगूठा ओनली। तो उसका एक दोस्त उसकी तीमारदारी के लिए आता है और उससे पूछते हैं, "हाँ भई क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? तबीयत नहीं ठीक है?" वो कहता है, "हाँ, अंगूठा मेरा ना काम नहीं कर रहा।" तो वो कहता है कि तो फिर डॉक्टर्स ने अब ये तो मसला तो हो गया कि अंगूठा काम नहीं कर रहा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? उसका उसका सॉल्यूशन ये है कि इसका ऑपरेशन होगा। कहता है अच्छा तो कितना खर्चा आएगा? कहता है 2 लाख रुपया। वो कहते हैं इस पे खर्चा करेंगे, दवाइयों वगैरह का हॉस्पिटल का अलहदा होगा, तो फिर मेरा अंगूठा काम करेगा। आप देखें ये सिर्फ़ एक अंगूठा है, ये अंगूठा काम नहीं कर रहा, तो ऊपर से नीचे तक अल्लाह ने हमें क्या सिस्टम कुदरत ने और अल्लाह ने दिया है जिसमें दिमाग, हाथ-पाँव क्या-क्या कुछ है। क्या हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का? क्या हम किसी भी चीज़ का ज़िंदगी में हम तो रोते ही रहते हैं, फलाने के पास गाड़ी यार वो ज़्यादा तेज़ जा रही है, यार ये ज़्यादा तेज़ जा रहा है, यार यूँ ही कर रहा है। हम तो ये कहते हैं यार हैं हम मतलब अगर अपनी हम बात करें तो हम ये नहीं कहते हैं कि लोग हमें बेहतर अपने से नज़र हमें हमेशा लगता है किसी और की वजह से ये हो रहा है। यानी आपको बेसिकली यार मैं लीडर हूँ ना, मेरी वजह से ये कमा रही है आज, ऐसा नहीं होता। हमें इस अपॉर्च्युनिटी का जो ओरिफ्लेम है, इसका भी शुक्र अदा इसलिए करना है कि अल्लाह पाक ने हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम एक गरीब मुल्क हैं। हमारे मुल्क में एजुकेशन तो है कुछ लोगों के लिए, नौकरियाँ नहीं है, वसाइल नहीं है। हमारा मुल्क एक एक पसमानदा मुल्क है, हम इतने आगे नहीं हैं। हमारे मुल्क में अभी भी हम औरतों को बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालते। ओरीफ्लेम एक फुल टाइम ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है, हर उस खातून के लिए जो पर्दा करती है, हर उस खातून के लिए जो घर से नहीं निकलना चाहती है, नहीं निकलती है, उसको इजाज़त नहीं है। हर उस औरत के लिए जो बच्चों जैसी प्यारी जन्नत के अंदर मसरूफ़ होती है, जो खाने बनाती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। ये हर उस औरत के लिए एक अपॉर्च्युनिटी है, हर उस बच्ची और बच्चे के लिए अपॉर्च्युनिटी है, जो लेस फॉर्च्यूनेट है और वो अपनी स्कूल की मुश्किल से उसके माँ-बाप फीसें पूरी करते हैं या वो पॉकेट मनी बनाना चाहता है। हर उस शख्स के लिए जो अपनी बेटी ब्याना चाहता है और बच्चों का जहेज़ और बच्चों की तालीम और बीमार माँ-बाप को सपोर्ट करना चाहता है और वो एक
रीजनेबल इनकम पार्ट टाइम बनाना चाहता है, ये हर उस शख्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो हमें अल्लाह का भी शुक्र अदा करना चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी का कि हम इस अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी ने इस अपॉर्चुनिटी तक उस बंदे का दिल से शुक्रिया अदा करें जो आपको इस अपॉर्चुनिटी तक लेकर आया। काम आपने बिलाखिर और मैंने खुद करना है। हम यहाँ तक पहुँचे, जो इंसानों का शुक्रगुज़ार नहीं होता, वो अल्लाह का भी शुक्रगुज़ार नहीं होता। सो ये हमारी एक छोटी-सी आज की ट्रेनिंग थी जिसके अंदर मैंने आपको थोड़ा-सा बताया फितरत, सलाहियत किस तरह से कुदरत काम करती है और हम अल्लाह ताला को किस तरह से ग्रैटिट्यूड, हमें शुक्र अदा करना चाहिए और हर उस चीज़ का जो अल्लाह ने हमें पूरी मशीनरी हेड टू टो दी है और हर वो अपॉर्चुनिटी जो दी है, हर वो रिश्ता जो हमें दिया है, हर वो नेमत जो हमें दी है, हर वो घंटे जो हमें दिए हैं, साँस, ऑक्सीजन हर जगह का मौजूद है। कभी कुदरत ने नहीं कहा कि ये तो अच्छा बंदा नहीं है, ये तो स्मोकिंग करता है या ये पॉल्यूशन पैदा करता है तो इसको ऑक्सीजन कम मिलनी चाहिए। फितरत आपके साथ यकसा है। आप भी इसी तरह से शुक्र अदा करें और हर एक के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। थैंक यू वेरी मच। आज की हमारी ट्रेनिंग यहाँ पे ख़त्म होती है। आपका कोई